किसी को भी मीटिंग में बुलाने के लिए 3C का फॉर्मूला देने वाला हूं। क्या बोला मैं? 3C का फॉर्मूला मैं आपको देने वाला हूं। ये 3C क्या है, कैसे काम करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपका मैं एक वादा चाहूंगा। क्या वादा है? कि जो भी चीज़ों को हम बता रहे हैं उसको अप्लाई करना जरूर स्टार्ट कीजिए, क्योंकि सिर्फ बताने से कुछ नहीं होता है। मैं पिछले 50-60 दिन से लगातार ट्रेनिंग दे रहा हूं, लेकिन जो मैं दे रहा हूं आपको वो है तो प्रैक्टिकल नॉलेज, लेकिन जब तक उसे अप्लाई नहीं की जाएगी तब तक वो काम नहीं आएगी। जैसे कि आज मैं बता रहा हूं आपको मीटिंग में बुलाने के लिए क्या करें। अब मैं आपको स्टेप दूंगा 3, वो 3 स्टेप ऐसे स्टेप है जिनको अप्लाई करना पड़ेगा तो जाकर के काम होगा। बिना अप्लाई किए कुछ नहीं होगा। हमको केवल किसी चीज़ की जानकारी होती है, उससे कुछ नहीं होता जब तक उसको हम एक्शन में परिवर्तित नहीं करते हैं। एक्शन में जैसे वो चीज़ परिवर्तित हो गई और देखो आप रिजल्ट लगातार आना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए बता रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल नॉलेज देता हूँ, हर बार प्रैक्टिकल नॉलेज देता हूँ आपको, अभी भी वही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आरसी में बताऊंगा 3C। आरसी में कैसे लोगों को मीटिंग में बुलाएं, कैसे इनविटेशन दें, कैसे कांटेक्ट करें, है ना। मैं आपको 3 तरीकों से बता रहा हूं, ठीक है। हालांकि मैं आपको एक प्रोसेस नहीं बता रहा हूं, मैं आपको 3 ऐसी चीजें बता रहा हूं जो आपको ध्यान में रखनी है, जो चीजें आपको करनी है। एक तो होता है प्रोसेस कि कॉल करो, उनको हेलो बोलो, उनसे ये बात करो, वो सब नहीं बता रहा हूं। उसके लिए मैंने पिछली ट्रेनिंग दी थी आपको। मैं आपको बता रहा हूं 3 चीजें जो ध्यान में रखने वाली है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। पहला क्लैरिटी। क्लैरिटी क्या होता है? क्लैरिटी इन योर स्टेटमेंट्स एंड वर्ड्स। क्लैरिटी हो बिल्कुल, हमारे जो हम जो कथन कह रहे हैं, उसको जो भी एक शब्द कह रहे हैं उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। लगातार 3 ट्रेनिंग से एक ही बात कहते आ रहा हूं मैं, शब्दों पर ध्यान दो, शब्दों पर ध्यान दो, शब्दों पर ध्यान दो, है ना। पहले एक ट्रेनिंग भी दी थी कि ना ये चीजें बोली तो मान लो खेल खत्म। उसका मतलब क्या था? उसमें मैंने कुछ शब्द बताया था जो हम जब बोल देते हैं तो मान लीजिए अगला व्यक्ति इन्विटेशन तो क्या हमारी बात भी नहीं सुनेगा। इसलिए किसी को इन्वाइट करना है तो सबसे पहले अपने शब्दों में क्लैरिटी रखना स्टार्ट कीजिए दोस्तों। कभी भी ओवर कमिटमेंट नहीं करना है ना। क्योंकि प्लान तो चलो दिखाओगे, उससे पहले भी ओवर कमिटमेंट नहीं करना है कि तू आ तो सही, एक बार आजा, है ना। कई लोग क्या कहते हैं पता है? एक बार आजा तो जो पार्टी देंगे वो आता है, उसका प्लान बताना स्टार्ट कर देते हो। इन्विटेशन देते वक्त ऐसा नहीं बोलना है ना। उसको ओवर कमिट कभी नहीं करना है। दूसरा, टाइम प्लस मनी आपको बतानी पड़ेगी। भाई जब भी हम लोगों को प्लान बता रहे हैं, फिर हम सेमिनार में बुला रहे हैं, उसके पहले हमको ये तो बताना पड़ेगा ना कि आज मैं तुझे एक ऐसे बिजनेस इवेंट में लेके जा रहा हूँ, एक ऐसे सेमिनार में लेके जा रहा हूँ जिससे तुझे ये पता लगेगा कि तू पैसा कैसे कमा सकता है ना। कैसे बहुत जरूरी है। और साथ में टाइम भी इंजॉय कर सकेगा, टाइम फ्रीडम भी मिलेगी। क्योंकि कई लोग होते हैं जो पैसा कमाते हैं लेकिन समय नहीं होता है, कि कई लोगों के पास समय तो होता है लेकिन पैसा नहीं होता है। कई लोग पैसा खर्च करना चाहते हैं लेकिन समय नहीं है उनके पास। और कई लोग घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, टाइम बहुत है लेकिन पैसा ही नहीं कमा रहे भैया, है ना। तो जरूरी क्या है? टाइम प्लस मनी दोनों जरूरी है। तो मैं आज तुझे ऐसे इवेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ, एक ऐसे प्लान के बारे में बताऊंगा जिसमें दोनों की दोनों चीजें मिलेगी। तो इस तरीके से आपको क्लैरिटी रखनी पड़ेगी। अगर आपने हाथों हाथ कह दिया तो बहुत पैसा कमाएगा, पैसा ही पैसा कमाएगा, अगले साल तेरे घर में बंगलो होगा, अगले साल तेरे घर में गाड़ी होगी, वगैरह वगैरह, यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कहना है। ओवर कमिटमेंट कभी नहीं करना है। अपने शब्दों पर हमको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब पुरानी बातें कही जो लोग समझ जाएंगे। आजकल के लोग एजुकेशन लेकर के बहुत स्मार्ट हो रहे हैं, हमको उनको अच्छे से समझाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज कॉन्फिडेंस, है ना। देखो कॉन्फिडेंस किसी भी फील्ड में हो, किसी भी चीज में हो, जरूरी बहुत है। अब मान लो ना आप कॉन्फिडेंस की बात करूं तो कोई नेगेटिविटी वाला बंदा है, क्या आप उससे मिलना पसंद करोगे? क्या नहीं करोगे। भाई मैं किसी को प्लान दिखाने जा रहा हूं, बढ़िया गया प्लान दिखाना है, बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ में हूं, तो अगला बंदा जो डल सा होगा ना, मेरा पुराना कोई फ्रेंड होगा, वो मुझे देखेगा यार ये तो बहुत बदल गया है स्कूल टाइम के बाद में, ऐसा क्या इसने कर लिया। मैं उसको बताऊंगा आरसीएम, तो वो मेरे साथ जुड़ना पसंद करेगा। आरसीएम कंपनी को तो वो बाद में देखेगा ना, पहले वो देखेगा मुझे कि ये विशाल नाम का बंदा क्या बदल गया यार, क्या कॉन्फिडेंस है इसके पास में। वहीं मैं डल सा जाऊंगा तो वो क्या बोलेगा? अरे यार तू खुद फंसा हुआ है, मुझे फंसा रहा है, ऐसा बोलेंगे। तो इसलिए कॉन्फिडेंस चेहरे पर दिखना बहुत जरूरी है दोस्तों। कॉन्फिडेंस ऑन हार्ट एंड फेस, दिल में कॉन्फिडेंस हो और हमारे फेस पर हमारी स्माइल हो। स्माइल एक तरह का कॉन्फिडेंस होती है, आंखों में कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए दोस्तों। मान लीजिए आप एक वकील के पास जाते हो, वकील को आपने अपना केस समझाया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है ना, तो वकील क्या, अगर उसके पास में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो आपके ऐसे ही बोल दे यार आपका बचना मुश्किल है यार, है ना, तो क्या होगा आपका? वहीं आधे मर जाओगे, मैं तो कह रहा हूं।
इसलिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। वहीं एक वकील है, वो कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है अरे ये केस तो अपन चुटकियों में जीत लेंगे, 2 पेशी के बाद अपना जीत पक्का है, तो वो होता है कॉन्फिडेंस। उससे आधा तो हम वहीं ठीक हो जाते हैं। ऐसा ही डॉक्टर का होता है। मान लीजिए किसी डॉक्टर के पास गए, वो बोल दे रहे आपका बचना मुश्किल है, तो क्या होगा हमारा, हम तो वहीं मर जाएंगे, भले मरना होगा तो भी नहीं। समझ गए? और वहीं डॉक्टर अच्छी स्माइल के साथ में आपको कॉन्फिडेंस दिला के बोल रहा है अरे ये तो अभी ठीक हो जाएगा, बस दवाइयाँ गोलियां तो लेनी है। इस तरीके से वो बोले कि ट्रीटमेंट हो सकता है। बड़े से बड़ा डॉक्टर भी यही बोलता है, क्योंकि वहाँ कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। इसलिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। वही तो बता रहा हूँ ना मैं, हम किसी के पास गए हैं और हम कॉन्फिडेंस ही नहीं, तो वो बंदा क्या हमसे जुड़ेगा यार। क्योंकि आजकल दुनिया में वैसे ही रोना धोना बहुत चल रहा है, और वो हमको रोते धोते देख लेगा, हमको डल डल होते देख लेगा, तो क्या खाक वो जुड़ेगा हमसे। इसलिए कुछ नया करो, कुछ नया दिखाओ आरसीएम को। और आरसीएम कहाँ पर दिख रहा है आपको पता है? आरसीएम 2 जगह दिखता है सिर्फ। एक एक दिखता है इसका जो वंडर वर्ल्ड होता है वहां पर दिखता है, या दूसरा दिखता है आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर के पास में। आरसीएम 2 ही जगह दिखता है। आरसीएम का ब्रांड नहीं होता है, आरसीएम की एडवर्टाइजिंग नहीं होती है, टीवी वगैरह पर नहीं दिखेगा। आरसीएम 2 जगह पे दिखेगा, पीयूसी पर और हमारे चेहरे पर, ठीक है ना। तो पीयूसी पर तो बंदा बाद में जाएगा, जब आप उसको लेकर के जाओगे, सबसे पहले वो आपको देख रहा है बंदा। आरसीएम उसकी नज़र में आप ही हो, आरसीएम का प्रतिनिधित्व करते हुए आप हो उसके सामने। तो आप यदि अपने अंदर कुछ नया नहीं दिखाओगे, तब तक वो कैसे जुड़ेगा आपसे, कैसे वो जानेगा आपको? क्योंकि वो जुड़ आपके साथ में रहा है, कंपनी के साथ तो बाद में जुड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई? फेक इट टिल यू मेक इट। इसका मतलब क्या मैं बताऊं आपको, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फेक कॉन्फिडेंस दिखा दो भैया, है ना। लोग कहते हैं ना भैया कुछ फेक दिखा दो, आप दिखावा करो जब तक आप उसको हासिल नहीं करना चाहते हो, ठीक है ना। तो फेक दिखा दो ना यार, कॉन्फिडेंस तो दिखाना है। क्या करना है, थोड़ा कॉन्फिडेंस, थोड़ी स्माइल, थोड़ा आंखों में बढ़िया ऐसे स्माइल कॉन्फिडेंस दिखाओ, तो अगला व्यक्ति ज्वाइन करेगा ना आपके साथ में। अगर नहीं है तो ऐसा ही करना पड़ेगा। बाकी तो कोशिश करो कॉन्फिडेंस के साथ में रहो हमेशा, आधा इन्विटेशन तो आपका ऐसा ही हो जाएगा। तीसरी चीज कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। कंटिन्यूटी इन एक्शन, अपना जो एक्शन है उसमें कंटिन्यूटी जब तक नहीं होगी तब तक काम नहीं बनता है। एक व्यक्ति को आपने बोल करके रख दिया इनविटेशन का, है ना, अब वो बंदा एक बार नहीं आया मीटिंग में, दूसरी बार नहीं आया, आप भी उसको भूल गए, है ना। तो ऐसा कैसे चलेगा? आपको कंटिन्यूटी करनी पड़ेगी। जब तक आप कंटिन्यूटी नहीं करोगे तब तक काम नहीं बनेगा। आप एक बंदे से मिल रहे हो, 2 बंदे से मिल रहे हो, 3 बंदे से मिल रहे हो, आपको कई चीज़ें सीखने को मिलेगी। अगर आप उन सीखी हुई चीज़ों को वापस चौथे बंदे पर अप्लाई नहीं करोगे तो वहाँ पर कंटिन्यूटी टूट गई और आपका प्लान भी टूट गया, है ना। होता ऐसा ही है ना भाई। लॉ ऑफ एवरेज कैसे काम करता है? हम 4 लोगों को दिखाते नहीं मानता, 5वें लोग को दिखाते नहीं मानता, 6ठे लोग को दिखाते नहीं मानता, क्या पता 7वां मान जाए, क्या पता 8वां मान जाए ना। इसलिए कंटिन्यूटी नहीं रखेंगे तो रिजल्ट्स भी नहीं आएगा। एक बार ऐसा ही हुआ था, 20 जगह घूम लिया था मैं, मेरा तेल नहीं बिका था, तेल बेचने का टारगेट लिया हुआ था, 20 जगह घुमा था, लेकिन जहां 21वीं जगह पर उस दिन गया था मैं, उस बंदे ने 2 कार्टून 5-5 लीटर के लिए, यानी 8 5 लीटर के डब्बे उसने लिए, सेल्स किए। तो वो कब हुआ? जब मैं टारगेट लेकर के गया था 30 लोगों का, और 30 लोगों में से 20 लोगों के बाद 21वां मुझे मिला। कौन मिला? मेरा ग्राहक मिल गया, उसको बाद में ज्वाइन भी किया। तो यहाँ पर क्या समझने को मिल रहा है? मैंने कंटिन्यूटी रखी किसी चीज़ में, तब जाकर के मुझे रिजल्ट मिला। तो अपने एक्शंस में कंटिन्यूटी रखना स्टार्ट कीजिए, कॉन्फिडेंस रखिए, और मैंने क्या बताया आपको, अपने शब्दों पर क्लैरिटी रखना स्टार्ट कीजिए। और सबसे बड़ी बात ये, मैंने 3-4 दिन पहले एक मीटिंग दी थी कि मीटिंग या सेमिनार में इन्वाइट कैसे करने, इसके लिए एक जबरदस्त नया तरीका मैं आपको लाया था। ये होते हैं स्टेप्स, ये होता है प्रोसेस। इस प्रोसेस को आप जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि मैंने कल भी कहा था आपको कि मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। मैंने जो पहले ट्रेनिंग दे दी उसको आपने देख लिया, और फिर आज की ट्रेनिंग देख लिया, तो दोनों मिल करके एक नया टॉपिक बन जाता है ना। तब जाकर के रिजल्ट मिलता है, तब चीज़ों को आप अप्लाई करोगे। तो दोनों चीज़ों का मिक्स करो। इस मीटिंग को जाकर के देखो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वैसे तो मिल जाएगा हमारे चैनल पर आपको, है ना। चैनल पर जाकर के इस मीटिंग को देखना, पूरा का पूरा प्रोसेस बता दिया मैंने कि मीटिंग या सेमिनार में कैसे इन्वाइट करना, एकदम इनडायरेक्टली बताया है, बहुत मजा आएगा। लेकिन उन प्रोसेस के अंदर आपको 3 चीजें रखनी पड़ेगी। वो 3 चीजें क्या? जो मैंने अभी बताई। समझ में आया दोस्तों? दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। अब मैं एक तीसरा ट्रेनिंग भी लाऊंगा आपके सामने, उसमें कुछ और बताऊंगा जो चीज़ नहीं करनी है। अभी क्या बताया? जो चीज़ करनी है, और पहले बताया था जो प्रोसेस है। अब बताऊंगा जो चीज़ नहीं करनी है। यानी मैं पूरी की पूरी आपके सामने सीरीज लेकर के चल रहा हूँ। कोई भी वीडियो होगा वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है दोस्तों। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, यूट्यूब का आरसीएम शाइनिंग स्टार्स आप लोगों का चैनल है। आप आइए, देखिए वीडियोस को, ट्रेनिंग्स को देखिए। कोई चीज़ समझ में ना आए तो पूछिए, कोई जानकारी नहीं चाहिए तो पूछिए, कॉमेंट को भर दीजिए। मिलते रहेंगे अगले ट्रेनिंग सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।